आप देख रहे हैं न्यूज 37 इंडिया और समय हो चला है अब खबरों का। मैं लोकेश बंसल आपको लेकर चलता हूं खबरों की दुनिया में। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 के राजकीय कृषि बीज भंडार में कृषि क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियों को लेकर कृषि सूचना तंत्र के शुद्धिकरण एवं जागरूकता कार्यक्रम को लेकर विकास खंड स्तरीय कृषि निवेश मेला एवं कृषि गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के काफी संख्या में किसानों ने भाग लिया तथा उपस्थित कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा इस दौरान किसानों को उनकी फसल के बारे में जहां उपलब्धियां बताई गई, तो वहीं किसान भाइयों को नकली एवं मिलावटी उर्वरकों की पहचान, विधि, खेती में प्रयोग में लाए जाने वाले कृषि निवेशकों में सबसे महंगी सामग्री रासायनिक उर्वरक के शीर्ष उपयोग की अवधि हेतु खरीफ एवं रवि के पूर्व उर्वरक विजेता फैक्ट्रियां तथा विक्रेताओं द्वारा नकली एवं मिलावटी उर्वरक बनाने एवं बाजार में उतारने की कोशिश किए जाने के संबंध में जानकारी उपलब्ध बताई गई तथा बताया गया कि इसका सीधा प्रभाव किसानों पर ही पड़ता है। नकली एवं मिलावटी उर्वरकों की समस्या से निपटने के लिए यद्यपि सरकार लगातार प्रतिबद्ध है, फिर भी यह आवश्यक है कि खरीदारी करते समय किसान भाई उर्वरकों की शुद्धता मोटे तौर पर उसी तरह से परख लें जैसे बीजों की शुद्धता को बीजों को दांतों में दबाने पर कट और किच की आवाज से कपड़े की गुणवत्ता को उसे छूकर या मसल कर मोहम्मद आरिफ खान सैफी की रिपोर्ट उसकी अंगुली से टपका कर लेते हैं। डीएपी की पहचान सख्त दानेदार गोरा काला बादामी रंग नाखूनों से आसानी से नहीं छूटता है। नंबर 2, डीएपी की कुछ दानों को लेकर तंबाकू की तरह उसमें चूना मिलाकर तीक्ष्ण गंध निकलती है जिसे सूंघना ऐसा हो जाता है। नंबर 3, तवे पर धीमी आंच में गर्म करने पर दाने फूल जाते हैं। उर्वरक का नाम यूरिया, पहचान विधि। नंबर 1, सफेद चमकदार लगभग समान आकार के गोल दाने, पानी में पूर्णतया घुल जाना तथा घोल छूने पर शीतल अनुभूति का एहसास होना, गर्म तवे पर रखने से पिघल जाता है और आंच तेज करने पर कोई अवशेष नहीं बचता। समस्त उर्वरकों की पहचान एवं उपलब्धियों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई। संवाददाता मोहम्मद आरिफ खान सैफी की रिपोर्ट। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर विपिन बिहारी द्विवेदी। मैं यहाँ हापुड़ जनपद में उप कृषि निदेशक के पद पर तैनात हूँ। आज एक किसानों को लेकर एक यहाँ कार्यक्रम किया गया है, क्या कारण है, इसका क्या उद्देश्य है? इसका ये कृषि सूचना तंत्र के अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ विकास खंड स्तरीय गोष्ठी की है। ये गढ़ ब्लॉक के हमारे जो किसान भाई थे, इसमें ये रहता है कि तकनीकी जानकारी देना, हमारे विभिन्न जो कार्यक्रम योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में किसानों को जानकारी देना। जैसे कृषि यंत्रीकरण के लिए यंत्रों के लिए हमारे जैसे राज्य सरकार 3 बार टोकन के जारी हो चुके हैं। इस तरीके से परसों ये इस वित्तीय वर्ष का अंत में एक और सुनहरा अवसर मिला है किसान भाइयों का कि परसों 5 फरवरी को 11 बजे से पूरे प्रदेश स्तर के टोकन जनरेट होंगे और उसमें अगर कहीं किसी जनपद के भी लक्ष्य किसी जनपद का भी जो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किसान भाई ले सकते हैं। पीएम किसान में जिन किसान भाइयों को जो भी कठिनाई है उनका भी 1 फरवरी से 3 फरवरी तक ये हमारा कैंप का आयोजन हुआ, उनकी भी समस्याएं दूर कराने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ का मौके पे ही निस्तार, जिनका मौके पे निस्तार नहीं हो सकता मुख्यालय उनको भेज रहे हैं और वहाँ से निस्तार। जनपद में अब तक कितनी जगह कार्यक्रम कर चुके हैं? ये हमारे सब विकास खंडों में था, ये आज यहाँ का अंतिम था। 3 ब्लॉकों में पहले हो चुकी थी, चौथा आज ये हमारा। कितने किसान यहाँ पर अपनी समस्या को लेकर भी आते दिखाई दिए? अब ये समस्या तो जो पीएम किसान की थी, तो हमारा बगल में बीज भंडार पे कैंप आयोजित हो रहा है, वहाँ शाम तक चलेगा, तो उसी के आधार बता सकते हैं कि शाम तक कितने हैं। परसों भी आए थे, कल भी आए थे और आज भी। और वैसे भी हम निरंतर अपने कार्यालय में बीज भंडार पे जब नहीं भी कैंप होता तब भी बराबर कोई भी किसान भाई आता है तो लगातार उनकी समस्याएं सुन के उनका समाधान करवाते रहते हैं, जिससे कि हमारा हर पात्र किसान भाई को पीएम किसान का लाभ शीघ्र से शीघ्र मिलना शुरू हो जाए।